हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों मैं शुभम पांडे और आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दोस्तों तक शेयर करो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और साथ में कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 2016 में आया हुआ है। अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट्स was passed to charged plates kept at a potential difference VSU। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की धारा प्रवाहित की जा रही है दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? VSU है। ठीक है, VSU है। ESU बहुत छोटी यूनिट होती है पोटेंशियल की। तो दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, हम पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। दोस्तों जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हो जाती है Q टाइम्स V। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो E टाइम्स V, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। और दोस्तों अगर पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाला है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना ही होना है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन ला, क्योंकि ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, फिर है कि इफ E एंड M आर चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, E हमारा चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और M है मास इलेक्ट्रॉन का रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ H बाई लैम्डा। दोस्तों हमको बताना है H बाई लैम्डा की वैल्यू कि क्या होगी H बाई लैम्डा। दोस्तों एक फार्मूला आपको पता होगा, लैम्डा इक्वल टू H बाई एम भी। लैम्डा इक्वल टू H बाई एम भी, चाहे इसे एम भी बोले चाहे पोटेंशियल हो क्या बोले, मोमेंटम बोले। क्या बोले? मोमेंटम। इसे v को पोटेंशियल मत समझ लेना, v हमारा यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी है। तो h बाई अगर हम लैम्डा भेजेंगे, लैम्डा को इस तरफ तो mv को इस तरफ, तो ये हो जाएगा mv बराबर h बाई लैम्डा। दोस्तों इस इक्वेशन से भी हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर u है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ev भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी है qv। ठीक है, यहाँ पे v हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है और ये काइनेटिक एनर्जी है। मतलब हम लिख सकते हैं E भी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 mv², क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन है उसका मास है और वो कुछ वेलोसिटी से जाएगा। तो दोस्तों mv इक्वल टू होता है h बाई लैम्डा। तो यहाँ से हम mv की अगर वैल्यू पता कर पाएँ तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो क्या करते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ एक मास कम है तो हम इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा होगा। और 2 को हम इस तरफ भेज देते हैं। जब 2 को इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 2mev। और इस तरफ क्या होने वाला है दोस्तों? m² v²। तो इसको हम कह सकते हैं ना mv का होल स्क्वायर। दोस्तों अगर हम स्क्वायर को हटाऊं तो क्या होने वाला है? रूट में 2mev इक्वल टू mv। दोस्तों mv इक्वल टू हमको ये मिला और mv इक्वल टू h बाई लैम्डा भी होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि h बाई लैम्डा इक्वल टू रूट में 2mev। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि वहाँ पर भी है 2mev, यहाँ v हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। दोस्तों अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2015 में आया है जेईई मेंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ ए पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। करेक्ट, कौन सा एनर्जी पॉसिबल होगा हाइड्रोजन का एक्साइटेड स्टेट में?
दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ ए पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों ग्राउंड स्टेट जब होता है तब होता है n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन। ये हुआ हमारा न्यूक्लियस, ये हुआ n इक्वल टू 1 और ये हुआ n इक्वल टू 2। ओके, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2। एक्साइटेड स्टेट तब होगा जब फर्स्ट से सेकेंड में जाए, एक स्टेप का एक्साइटेड स्टेट। और ज़्यादा अगर एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करते तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में जाए। तो हम चलो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, मतलब n इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में जंप करेगा। दोस्तों अगर हम एनर्जी की फार्मूला की बात करें, E इक्वल टू होता है हमारा -13.6, ठीक है, Z² बाई n स्क्वायर, जहाँ Z हमारा होता है एटॉमिक नंबर और n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो Z एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। Z क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो -13.6, Z की जगह पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है। n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का क्या हो जाना है, स्क्वायर हो जाना है। ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। n इक्वल टू 2 क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब आ जाना है -13.6 और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। अगर हम कट करते हैं तो 4 3 जा 12, 1 बचेगा, डेसिमल 4 4 जा 16, तो आने वाला है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही हमारी होगी एनर्जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हो नहीं सकता है क्योंकि बोला है +6.8। दोस्तों अगर एनर्जी 0 हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन इस एटम से आज़ाद हो जाता है, ठीक है, वो न्यूक्लियर फोर्स से आज़ाद हो जाता है। माइनस क्यों होता है यहाँ पर, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखता है, बांध के रखता है। अगर उसे बाहर जाना है तो उसे +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो माइनस में है। +13.6 की एनर्जी मिलेगी तो वो जंप करके फ्री स्टेट में जाएगा, ठीक है, n इक्वल टू इन्फिनिटी पर जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन सी +13.6 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, बाइंड हुआ है, तो उसकी एनर्जी माइनस में ही होगी। फिर है ऑप्शन डी जो कि पॉसिबल नहीं है, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो अब हम देख, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमें चारों क्वांटम संख्याएं लिखनी हैं, ठीक है, n, l, m और s। ओके, तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। और इस तरह के सारे क्वेश्चंस को अब आपके लिए आसान होने वाला है। यहाँ पर z इक्वल टू क्या है, 37, और जो हमारा भरने का तरीका होता है 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, 32। ये होता है n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड। ओके, अगर एटॉमिक नंबर 2 है पहले वाले में होगा, एटॉमिक नंबर 10 तक है, 2 और 8 दूसरे तक में होगा, ठीक। यहाँ तक हम 10 तक पहुँच गए, 10 से हम यहाँ पहुँच गए 18 तक, फिर यहाँ 36 तक, फिर 54 तक, और फिर हो जाना है 86, और फिर 118, क्योंकि 6 to 8 118। तो दोस्तों जो हमें मिला हुआ है वो 37 है, मतलब यहाँ। ओके, मतलब 4 तक कंप्लीट और 5वें में पहुँच चुका है, 5वें में पहुँच चुका है। दोस्तों जब 5वें में जाएगा तो पहले तो यस वाले में ही जाएगा, यस वाले ही ऑर्बिट में जाएगा, क्योंकि 4 तक कंप्लीट हो चुका है, अब 5वां चालू होगा, अब 5वां 54 तक होगा, 36 से लेके 54 तक, n इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक।
उसके बाद आता है L। तो दोस्तों L के लिए हम ये देखना पड़ता है कि कौन से सब सेल में है। तो यहाँ होने वाला है S सब सेल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, L इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारा जो एजुमिथल क्वांटम नंबर है वो 0 हो जाएगा। अगर L 0 तो M की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 2L + 1 होती है, ठीक है, -L से +L तक। तो -L + L, यहाँ L की वैल्यू तो 0 ही है, तो M की वैल्यू भी क्या होगी, 0। फिर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, या तो +1/2 या तो -1/2। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, n = 5, L = 0, M = 0 और S = +1/2, ठीक है। यहाँ -1/2 भी कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई E = -2.178 × 10⁻18 जूल Z²/n²। Wavelength of light required to excite an electron in an hydrogen atom from level n = 1 to n = 2 will be। दोस्तों यहाँ पर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए जो फार्मूला दे रखा है वो -2.178। हम किससे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी को, -2.18, ठीक है, चाहे 17 कर लो, 178 इंटू 10⁻18, ओके, Z²/n²। अब कह रहा है हमको कितना एनर्जी का फोटॉन चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लें लेवल n = 1 से लेवल n = 2 तक। दोस्तों हमको एनर्जी गैप निकालना पड़ेगा कि लेवल 1 में हमारी एनर्जी क्या थी, लेवल 2 में हमारी एनर्जी क्या थी, दोनों को घटा देते हैं। जैसे मान लो लेवल 1 में हम थे 2 पर और लेवल 2 में जब हम पहुँचे तो 8 पर पहुँचे, तो हमको कितना देना पड़ गया, 8 - 2 6, यही ना। तो इसी तरह से हमको कैलकुलेट करना है कि लेवल 1 में हमारी एनर्जी क्या थी और लेवल 2 में हमारी एनर्जी क्या थी, दोनों का डिफरेंस, मतलब हमें ΔE कैलकुलेट करना है। और साथ में हमको बताना है कि इस एनर्जी का वेवलेंथ बताना है जिनसे इसको हम एक्साइट कर सके। ओके दोस्तों, तो -2.178 × 10⁻18, ओके। Z तो बदलने वाला नहीं है, Z = 1 ही होने वाला है क्योंकि ये हाइड्रोजन है। एक बार n के जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो 1² होगा, माइनस एक बार 2 पुट करेंगे तो क्या होने वाला है, 2²। ओके दोस्तों, सब कुछ कॉमन होने वाला है। -2.178 × 10⁻18 एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, एनर्जी 2 से एनर्जी 1 में, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 1। दोनों एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 4। जब 4 हो जाएगा तो 1 4 जा 4, सो यहाँ पे 4 और 4 1 जा 4, इसलिए -1। दोस्तों 4 - 1 अगर हम करेंगे तो यहाँ आ जाने वाला है 3, कितना आ जाने है 3, तो आ जाएगा 3/4। और इस एनर्जी के बराबर हम लिख देंगे क्योंकि ये ΔE आया है, क्या आया है, ΔE, और इसके बराबर हम लिख सकते हैं hc/λ कि किस वेवलेंथ का हमें फोटॉन चाहिए, ठीक है, या कितनी एनर्जी उसको लेनी पड़ेगी, उस लेवल का कौन सा फोटॉन चाहिए, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस वेवलेंथ की हमें लाइट चाहिए, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होगी, चलो कैलकुलेट करते हैं। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। वैसे भी क्वेश्चन में दे रखा होता है, फिलहाल याद हो जाता है प्रैक्टिस के दौरान। c है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ओके। यहाँ हमें लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम लैम्डा को इस तरफ भेज देते हैं तो क्या होने वाला है कार्यक्रम, इधर है hc, तो h की वैल्यू हम रखेंगे 6.6, ओके, 2 × 10⁻34। c क्या रखेंगे 3 × 10⁸, और डिवाइडेड बाई ये नीचे आने वाला है -2.178
इंटू 10 के पावर माइनस 18 और क्या ऊपर आने वाला है इंटू 3 और 4 तो ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, बात को समझ रहे हो ना। हमने लैम्डा को इस तरफ भेजा, ये ऊपर वाले को यहाँ HC के नीचे और ये 4 ऊपर। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 10 के पावर माइनस 18 है, अगर 10 के पावर माइनस 18 को हम ऊपर भेज दें तो प्लस हो जाएगा और ये 3 से इस 3 कट जाएगा। ये 10 के पावर 18 ऊपर होगा, ऊपर भेज दिए। अब 18 प्लस 8 क्या हो जाएगा 26 और यहाँ है -34 में से प्लस 26 अगर हम जोड़ेंगे -34 में तो आ जाएगा 10 के पावर माइनस 8। क्या आ जाने वाला है 10 के पावर माइनस 8। ओके, तो 10 के पावर माइनस 8 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या आने वाला है 10 के पावर माइनस 8। दोस्तों ये 3 से 3 कट गया था तो हम इसे हटा ही सकते हैं। ओके, बचा है क्या जब केवल 4। ओके, और अगर आसान करें तो ये 2 3 जा 6, ठीक है, लगभग 3 बार में कट जाना चाहिए। 2 3 जा 6 और 17 3 जा 50, 1 यहाँ 62 है तो अप्रॉक्स 3 पॉइंट कुछ आएगा। अगर हम 4 3 जा करें तो आ जाएगा आसानी से 12 इंटू 10 के पावर माइनस 8, 10 के पावर माइनस 8। और हमको ये पता है कि 3 पॉइंट समथिंग में आने वाला है, तो मतलब अगर हमारा 12 इंटू 10 के पावर माइनस 8 कुछ ऐसा हो रिजल्ट तो वो सही होने वाला है। और यहाँ पर ऑप्शन ए है 1.214 इंटू 10 के पावर माइनस 7। दोस्तों यहाँ 12 है, हम जानते हैं कि अगर हम डेसिमल में अगर ये 12 इंटू 10 के पावर माइनस 7 है, अगर हम एक पावर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.2, तो ये पावर घट जाता है जब हम, ठीक है, तो पावर घटेगा तो 10 के पावर माइनस 8 हो जाए। 10 के पावर माइनस 8 था, पावर घट कर रहा हूँ, पावर बढ़ जाना है तो 10 के पावर माइनस 7 हो जाना है। क्योंकि देखो ऐसे अगर डेसिमल यहाँ है, डेसिमल अगर हम आगे बढ़ाते हैं 10 लिखते हैं तो हम लिखते हैं 10 के पावर 2, तो पावर बढ़ा कि नहीं, यहाँ पर 10 के पावर क्या रहेगा 0। लेकिन जैसे ही हम डेसिमल को उठा के यहाँ पर किए, ठीक है, लेफ्ट साइड में गए तो पावर बढ़ गया। ओके, जैसे अगर 1.7 है इंटू 10 के पावर 3 है, अगर मैं इसे 17 लिखूं तो 10 के पावर 2 ही लिखूं, पावर इस तरफ जाएंगे तो घट जाना है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है तो बढ़ जाना है। तो हम लेफ्ट साइड में जब गए तो पावर थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ गया, एक प्लेस आगे गए, एक प्लेस पावर बढ़ गया। यहाँ था 10 के पावर माइनस 8 तो अब हो गया 10 के पावर माइनस 7। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1.214 इंटू 10 के पावर माइनस 7। आप अप्रॉक्स से भी इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो क्योंकि बाकी में अंतर बहुत ज़्यादा है। 2.8 है, लगभग 2 टाइम्स का अंतर, 6.5 है 4 टाइम्स 5 टाइम्स का अंतर है, 8.5 लगभग 7-8 टाइम्स का अंतर है। ओके ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाई क्वांटम नंबर n एंड l, ठीक है, कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, हमें इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल पे इनको रखना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी को एनर्जी के बढ़ते क्रम में हमको रखना है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एनर्जी को हम कैसे पता करते हैं, n+l रूल से, n+l रूल से। ओके, तो चलो अगर हम एक ही बात करते हैं, एक ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ है n = 4 प्लस l = 1 तो कितना हुआ 5। अगर हम b की बात करते हैं तो है n = 4 प्लस l = 0 तो कितना हुआ 4। c की अगर हम बात करते हैं n = 3 प्लस l = 2 तो कितना हुआ 5। और d की अगर हम बात करते हैं तो n = 3 और l = 1 कितना हुआ 4। दोस्तों हमको ये पता है कि पहले तो 4 वाला होगा सबसे कम एनर्जी वाला। अब 4 वाले में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, जिसकी n की वैल्यू छोटी
होगी। जिसकी n की वैल्यू छोटी उसकी एनर्जी छोटी, जिसकी n की वैल्यू बड़ी उसकी एनर्जी बड़ी। जब n प्लस एल की वैल्यू दोनों की बराबर आ जाए तब हम ऐसी तुलना करते हैं। जब n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ जाए तो जिनकी वैल्यू n की बड़ी उसकी एनर्जी बड़ी, जिनकी वैल्यू n की छोटी उनकी एनर्जी छोटी। तो सबसे कम कौन होगा? डी वाला। सबसे कम कौन होगा? डी वाला। ओके, अब डी से बड़ा कौन होगा? डी से बड़ा कौन होगा? डी से बड़ा कौन होगा? बी वाला। कौन? बी वाला। उसके बाद इससे बड़ा कौन होगा? बी वाले से बड़ा। अब है हमारे पास सी और ए, क्योंकि दोनों के 5 और 5 हैं। अब देखो इस वाले में n की वैल्यू 3 और इस वाले में n की वैल्यू 4। जिनकी n की वैल्यू बड़ी उसकी वैल्यू बड़ी, तो हम सबसे पहले लिखेंगे तब c को। और c से बड़ा कौन है? d। c से बड़ा कौन है? a। सॉरी, c से बड़ा कौन है? a। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए d, फिर b, फिर c, लास्ट में ए। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस एब्जॉर्ब्स अ फोटॉन ऑफ 355 नैनोमीटर एंड इमिट्स एट 2 वेवलेंथ इफ वन ऑफ द इमिशन इज एट 680 नैनोमीटर द अदर इज एट। एक गैस है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। मान लो एक गैस का मॉलिक्यूल्स है, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो 355, ठीक है, नैनोमीटर का था। और जब एनर्जी इमिट किया तो 2 एनर्जी इमिट किया, ठीक है, इसी के बराबर की 2 एनर्जी इमिट किया। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एक में 6 जूल एनर्जी इमिट किया, एक बार 4 जूल एनर्जी इमिट किया। ओके, तो ऐसे ही ये क्या कर रहा है कि 355 नैनोमीटर का वेवलेंथ का एक एब्जॉर्ब किया, उसके बाद एक वेवलेंथ जो इमिट कर रहा है वो है हमारा 680, और दूसरा क्या है हमको पता नहीं है, यही पता करना है। लेकिन ये तो पता है ना कि ये जितनी एनर्जी आई उतनी ही तो इमिट करेगा। अगर यहाँ से 20 लेगा तो यहाँ मान लो अगर इसमें 15 है तो इसमें 5 होगा, अगर इसमें 8 होगा तो इसमें 12 होगा, ठीक है, यही होने वाला है। और हम सभी जानते हैं कि अगर वेव लेंथ छोटा तो एनर्जी बड़ी, वेव लेंथ छोटा एनर्जी बड़ी, वेव लेंथ बड़ा एनर्जी छोटी, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो होता है E = hc/लैम्डा। लैम्डा छोटा एनर्जी बड़ी, लैम्डा बड़ा एनर्जी छोटी, यही अप्लाई करना है। E = hc/लैम्डा, तो हम कहेंगे hc/लैम्डा = hc/λ1 प्लस hc/λ2, क्योंकि इसी लैम्डा से ये दोनों वेवलेंथ निकल रहे हैं, कम एनर्जी वाली बड़ी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और फिर 2 पैकेट के रूप में छोटी छोटी एनर्जी के रूप में इमिट कर रहा है। तो hc कॉमन है, कट गया, मतलब हम लिख सकते हैं 1/λ = 1/λ1 प्लस 1/λ2 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 1/355 नैनोमीटर, ओके, और λ1 है 680 नैनोमीटर। अगर हम इस तरफ लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, 680 नैनोमीटर इक्वल टू यहाँ बचेगा 1/λ2, क्योंकि हम λ1 की जगह पर क्या रख सकते हैं 680 रख सकते हैं, यहाँ पर क्या रख सकते हैं 355। अगर हम इसको इस तरफ लाते हैं तो माइनस करना पड़ेगा नैनोमीटर में, नैनोमीटर की जगह पर हम 10⁻⁹ लिख सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, कहना है भाई 1/λ2 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा 355, और हम 1 नैनोमीटर को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में था ना, तो हम क्या करते हैं 10⁻⁹ को कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो 355 × 680, ओके। अब 355 × 680 अगर मैंने ऐसा ले लिया 355 × 680, तो मैं कहूँगा यहाँ 355 तो यहाँ 680 नहीं है तो 680 लिख लेंगे,
माइनस यहाँ 680 है तो 355 नहीं है। अगर घटा देते हैं मतलब 680 माइनस 355 तो क्या होने वाला है? होने वाला ये है कि 680 में से 355 जाएगा तो 5, फिर 7 में से 5 2 और 6 में से 3 क्या 325 और 355 इंटू 680 और नैनोमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 9। इसको हमने कॉमन ले लिया था क्योंकि दोनों में था। ओके, इक्वल टू हमें क्या मिला है 1/λ2। मतलब λ2 को अगर हम इधर भेजें तो ये बाकी सब ऊपर जाएगा, मतलब λ2 इक्वल टू पलट देते हैं कुल मिला के, ये 355 इंटू 680 इंटू 10 के पावर माइनस 9 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 325। दोस्तों अगर हम अप्रॉक्स में कट करेंगे 325 को 355 से तो 1 बार जाएगा, फिर क्या बचेगा 30 बचेगा पॉइंट लगा के, ठीक है, 0 बार जाएगा, फिर अगली बार 9 बार चला जाएगा तो 1.09 होगा, मतलब 1.1 के अप्रॉक्स होगा। 680 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होने वाला है? अगर हम 1.1 लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 8 जा 88, 8 कैरी, फिर 11 6 जा 66 और 8 76, 768, जिसमें कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा ले रखा है, ठीक है, इंटू 10 के पावर माइनस 9। ओके, और 1.1 हमने लिया था, ये 768 इंटू 10 के पावर माइनस 9 आ रहा है। ओके, तो यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं 1035 135 नैनोमीटर, 325 नैनोमीटर, 743 नैनोमीटर एंड 518 नैनोमीटर। तो जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो 768 नैनोमीटर ही हमारा 743 नैनोमीटर है, क्योंकि हमने थोड़ा सा यहाँ पर 1.1 से मल्टीप्लाई किया है, ना कि 1.09 से मल्टीप्लाई किया है। 1.1 से मल्टीप्लाई करने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है यही होगा। दोस्तों अप्रॉक्स रिजल्ट भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अप्रॉक्स में क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है, हम जल्दी से कैलकुलेट कर पाते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 743 नैनोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 743 नैनोमीटर। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से आप क्वेश्चन से रखो। हम ये कहेंगे कि 355 नैनोमीटर की एनर्जी मिली, 2 फोटोनों में टूट के वो एनर्जी निकली, एक की एनर्जी निकाल लिए, दूसरे से घटा दिए, पता चल गया। ठीक है, दे रखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज 19.6 इंटू 10 के पावर माइनस 18 जूल पर एटम। मतलब एक हीलियम एटम को आयोनाइज करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो 19.6 इंटू 10 के पावर माइनस 18 जूल देनी पड़ेगी एक एटम के लिए, हीलियम के आयोनाइज करने के लिए। हीलियम प्लस को, ओके, हीलियम प्लस को आयोनाइज करने के लिए, मतलब हीलियम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट n इक्वल टू 1 ऑफ Li2 प्लस इज। क्या एनर्जी होगी? एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, पहला स्टेशनरी स्टेट, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए, Li2 प्लस के लिए। दोस्तों हीलियम प्लस के लिए एनर्जी दे रखी है, हीलियम प्लस के लिए एनर्जी दे रखी है 19.6 इंटू 10 के पावर माइनस 18। ओके, अगर हम कॉमन एनर्जी की बात करें तो होता है E इक्वल टू E इंटू ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही होता है। हाइड्रोजन टाइप वाले जो एटम होते हैं उसके लिए ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और हीलियम के लिए दे रखा है 19.6 इंटू 10 के पावर माइनस 18। मतलब ई नॉट इक्वल टू इंटू, यहाँ जेड की वैल्यू हीलियम के लिए क्या होगी 2, तो 2 का स्क्वायर, और एन की वैल्यू 1, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रुप से इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, तो ई नॉट इक्वल टू हमें पता चल जाएगा
19.6 इंटू 10 के पावर माइनस 18, तो ई नॉट इक्वल टू मिलेगा 19.6 इंटू 10 के पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं कहूँगा कि अब Li2 प्लस के लिए लिखूँ तो हम कहेंगे यहाँ पर भी हम लगाएंगे ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। दोस्तों इस बार ई नॉट की जो वैल्यू आई है वो आई है 19.6 इंटू 10 के पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ जो जेड की वैल्यू है वो 3 है, लिथियम के लिए क्या जेड की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब हो जाएगा 9, और n इक्वल टू 1 से ही हम इसको एक्साइट करा रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो n इक्वल टू 1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी का स्क्वायर करने पर 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर तो 0 ही हो जाना है। तो जो हमें वैल्यू आएगी वो आएगी 4 से अगर हम इसे कट करते हैं तो 4 4 जा 16 पॉइंट 4 9 जा 36, 9 9 जा 81 1 कैरी, 9 9 जा 81 8 कैरी, 9 4 जा 36 और 8 44 1 प्लेस पे डेसिमल इंटू 10 के पावर माइनस 18। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है 4.41 इंटू 10 के पावर माइनस 16, ठीक है। तो ये नहीं होगा क्योंकि एक प्लेस अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ बहुत होगा, 10 के पावर माइनस 17 हो जाएगा। ऑप्शन बी है माइनस 4.41 इंटू 10 के पावर माइनस 17 और माइनस 2.2 इंटू 10 के पावर माइनस 15 जूल पर एटम, और डी दे रखा है 8.82 इंटू 10 के पावर माइनस 17। तो बाकी सब नहीं होना है, क्योंकि देखो पहले वाले में हीलियम में हम आयोनाइज कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं लिथियम को आयोनाइज नहीं करना है, उसके फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की हमें एनर्जी बतानी है, और फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो माइनस में होती है, जब वो आयोनाइज हो जाता है तो वही सेम एनर्जी प्लस में होती है। जैसे मैं कहूँगा फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो माइनस में होती है, माइनस 13.6। अगर मुझे उसे आयोनाइज करना होगा तो कितना देना पड़ेगा, प्लस 13.6 देना पड़ेगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अगर हम एक प्लेस डेसिमल बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4.41 इंटू 10 के पावर माइनस 17, और फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट सो माइनस भी लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।